जनवरी 2024 के निस्बत जनवरी 2025 में आईटी सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा हुआ। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है कि जनवरी 2025 में आईटी सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही, जबकि जनवरी 2026 में बरामदात 26 करोड़ 26.50 करोड़ डॉलर रही थी। दिसंबर 24 में आईटी सेक्टर की बरामदात में 24 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई थी, जबकि आईटी सेक्टर की बरामदात माहाना 10% कमी देखी गई, लेकिन सालाना बुनियादों पर देखा जाए तो इसमें 18% इजाफा हुआ है। आईटी सेक्टर की बरामदात में 45% हिस्सा खिदमात का शोबा है, जिसमें आईटी सेक्टर की बरामदात 26% का इजाफा हुआ। रवा माली साल के 7 माह में आईटी सेक्टर की बरामदात 2 अरब 17 करोड़ डॉलर, गुज़िश्ता माली साल 7 माह में आईटी सेक्टर की बरामदात 1 अरब 72 करोड़ डॉलर रही थी। ये आईटी सेक्टर की जाने से मईशत के लिए और बरामदात के लिए एक बेहतरीन खबर सामने आई है। ठीक है। मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया एवा न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। मौशी मैदान से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं, ये बताइएगा आईटी सेक्टर की बरामदात में इजाफा कितना खुशाइंद है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी देखें, बहुत अच्छी खबरें हैं ये, और अभी 18% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में जनवरी में, और 313 मिलियन डॉलर्स का जो है वो एक्सपोर्ट का नंबर है। और अगर आप ये देखें कि ये पॉजिटिव ग्रोथ कब से चल रही है, तो ये अक्टूबर 2023 से चल रही है, 2023 से, और हर महीने पिछले साल के मुकाबले में जो है वो ग्रोथ आ रही है। और आप टोटल नंबर देखें तो तकरीबन $2.25 बिलियन के करीब जो है वो चल रहा है, और मेरे ख्याल में क्यूमुलेटिव ग्रोथ 26% की है। देखें, इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि आप अगर कंपनियां देखें, जो एससीसी में कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, जनवरी के नंबर देखें, टोटल कंपनियां तकरीबन 2,44,000 के करीब पहुंच चुकी हैं, और जनवरी का सिर्फ नंबर शायद 3400 के करीब है कि नई कंपनियां 3400 से भी क्रॉस कर गया है, जो कि नई कंपनियां जो है वो रजिस्टर हुई हैं। उसमें अच्छी खबर ये है कि तकरीबन 26% इन कंपनीज में से 26% जो कंपनियां हैं वो आईटी और ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। और ऑफकोर्स इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट्स में जो है वो जो इंसेंटिव दिए थे, जो टैक्स जो है वो नहीं बढ़ाया था, और एक फाइनल टैक्स कुछ था पहले, और उसको फिर 1% अप करके 0.25% इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट्स की कंपनियां उनसे होता है, तो टैक्स का बड़ा इंसेंटिव है। दूसरा, शेयर वैल्यू में इसमें काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट जिसमें हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोच रही है मजीद इस पर इंसेंटिवाइज करने का भी, कि किस तरह स्टेट बैंक के साथ मिल के ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए और किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो आईटी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, क्योंकि फोकस भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 2-4 बड़े सेक्टर्स पे ज़्यादा है रिलेटिवली, क्योंकि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को देखते हुए एक्सपोर्ट को ज़्यादा इंकरेज कर रही है। तो उसमें ये हो सकता है कि मजीद जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, और आने जाने में कैपिटल जो है सबके लिए, चाहे एमएनसीज हों, लोकल कंपनियां हों, टेक्नोलॉजी कंपनियां हों, सबके लिए कैपिटल का फ्लो जो है आसान बनाया जाए, और कैसे इतना इंसेंटिवाइज किया जाए कि लोग जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं और अदरवाइज भी अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें, और फिर यहाँ से मजीद एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाएं। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है इस साल तकरीबन $4 अरब भी क्रॉस कर जाए, जो पिछले साल तकरीबन $3.2 बिलियन की सिर्फ टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स थी। तो मेरे ख्याल में ये $4 अरब, $4.25 अरब आराम से टच कर सकती है। साल ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर है जो कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट दे रहा है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारे लेबर आर्बिट्राज है, हमारे यंग जनरेशन है, यंग लोग, टेक से भी लोग हैं, और वो यहाँ बैठ के बाहर काम कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट जो है वो फ्रीलांसिंग जो है वो हमारे पास जो है वो कम्युनिटी है दुनिया की। मेरे ख्याल में इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान कर भी रही है, ताकि यहाँ से पोटेंशियल को आगे लेके जाए। और जो उड़ान पाकिस्तान के अंदर एक टारगेट है एक्सपोर्ट्स का, और खासकर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स का, उसको अचीव किया जा सके इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब।